बच्चों को। तो मैंने कहा सारी बात मानी जाएगी, पिज़्ज़ा भी दिलवाया जाएगा, बर्गर भी दिलाया जाएगा, पर हमारे कहने से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। आज पूरा घर फैला रखा मम्मी ने। नवरात्रि से पहले सब साफ सफाई होनी चाहिए ना। नवरात्रि आज है, आज से शुरू है, तो पूजा होने से पहले एक बार मैंने सोचा घर को धो दूँ अच्छे से। आज पूरे दिन में नहीं दिखाया क्योंकि पूजा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अब शाम को हम ऊपर जा रहे हैं। मेरे तो नवरात्रे हैं ही, रेनू के भी हैं और भैया और सब उन्होंने पाठ रखवाए हैं सप्तशती के। तो अब कीर्तन कर रहे हैं संध्या के टाइम पे, तो हम ऊपर जाते हैं। मतलब ऊपर जा रही हूँ मैं और दिया भी जाएगी। तो इससे पहले सामक के चावल खाने, इस बहाने हमारा थोड़ा सा खाने पे भी कंट्रोल हो जाएगा। ये देखो, ये दूध पी रहा है, ये पी चुकी है, हैं? इसकी माँ होती ना तो इसको भगाती। पहले तो गुर्रा रही थी। पहले गुर्रा रही थी। अभी पेट भर गया ना इसका, फिर दिया चल जा छोड़ पी ले। दूध पी गया तेरा, हैं? मैंने अपना गद्दा यहाँ बिछा लिया है क्योंकि ना मैंने जोत जलाई थी, फिर वो ढक्कन वाली जो जोत थी ना मेरे पास पहले थी, तो मैंने अब की बार वो नहीं लगाई, मैंने खुले दिए में और ये छलनी लगा दिए, इससे जलती रहेगी ये। और क्योंकि जोत को देखना है तो यहीं सोना पड़ेगा। असल में मैंने पहले सोचा था कि अखंड जोत नहीं लगाऊंगी, वैसी जोत लगाऊंगी। अब वो लगाई तो ये चल गई, नॉर्मली लगाई थी पर ये रात तक शाम तक चल गई। मैंने कहा भगवान चाह रहे हैं तो जला, जब तक चल रही है चला देते हैं इस जोत को। मेरे को इतने सारे टिप्स मिल रहे हैं, पतले होने का ये राज, पतले होने का ये राज। पतला होके दिखाना पड़ेगा भाई, हम पतले थे, बाद में मोटे हुए, फिर पतले हो जाएंगे। सारे दिए पता नहीं ये साउथ इंडियन है तो क्यों जलाए हुए हैं ये नहीं पता। यहाँ पे ना जुगनू घूम रहे हैं, ये देखो, दिखेंगे नहीं इसमें क्योंकि बहुत छोटी छोटी लाइट होती है उनकी। और आज मैं जा रही हूँ परमार्थ की तरफ इवनिंग वॉक कर। कल मैंने उधर आपको लाइटिंग दिखाई थी ना, तो इधर से वॉक करते हुए जा रही हूँ। आजकल नवरात्रे शुरू हो गए हैं ना, कल तो रश था थोड़ा बहुत, आजकल क्राउड कम हो गया क्योंकि नवरात्रों में ज़्यादातर लोग अपने घरों में पूजा करते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो रामलीला के दिनों में क्या होता था, रजाई गद्दे ले, मतलब गांव में ऐसे ही होता था, रजाई वजाई लेके बैठ जाते थे, इतनी ठंड आ जाती थी। और अभी तो कुछ है ही नहीं, तो लोग सबसे पहले आगे बैठ जाते थे अपने कंबल वंबल लेके। आजकल बच्चों में वो क्रेज़ नहीं रहा क्योंकि हम लेते ही नहीं है। जैसे दिया बैठी हुई है, मेरे भाई को गणेश जी बनाते थे, मेरे चाचा जी जिनकी अभी डेथ हुई ना वो राम बनते थे। उन दिनों की बात ही अलग थी, वो नहीं आ सकते दिन वापस अब। ये ना तो यहाँ पे फूलों का पेड़ है वो वाला, मेरे को फूल का उसका नाम याद नहीं आ रहा, दूसरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उसकी, वाइट कलर का फूल होता है, हम शायद चमेली का ही कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं। दुर्गा जी को बहुत पसंद होते हैं वो फूल, तो खुशबू ना चारों तरफ फैल रही है उसकी। बाबा जी चाउमीन खा रहे सब चटोरे हो गए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, यहाँ भी अखंड कीर्तन होता है। राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा जाने नहीं देते। हरे हरे। अपाहिज लोग होते हैं या जो समर्थ नहीं होते ना कुछ करने में, तो उनको देख के कहती हूँ कि हमको बार बार भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हम इस काबिल हैं, बोल पा रहे हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं। अगर कोई कम भी खाता है तो इसमें वो नहीं होना चाहिए कि आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, तो शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए भगवान का, धन्यवाद देते रहना चाहिए। किसी का गम देख के लगता है ना, दुनिया में कितना गम है, अपना गम क्या कम है, कुछ इसी तरीके से लाइन है वो। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में आपका हार्दिक स्वागत है। रामलीला हो रही है भैया, तो भाई मेरी एंट्री सही टाइम पे हुई है। जय श्री राम।
थोड़ी सी देर देखती हूँ, रामलीला कथा है ये रामलीला होगी, ये देख के आती हूँ। आज से रामायण शुरू हो जा रही है, रामलीला के लिए अलाउड है। जगह देखूं आगे। देखिए बच्चों को ये चीज़ें दिखानी चाहिए, तभी कुछ संस्कार आएंगे, वरना कभी बच्चे भी भटक रहे हैं, बड़े भी भटक रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम ना जाने कौन कौन से मंदिरों में जाते हैं देवी देवताओं को मनाने के लिए, परंतु यदि आप अपने हृदय में झांकेंगे तो पाएंगे एक ही नाम, जो कि है हमारे प्रभु श्री राम। जोरदार तालियों स्कूलों से के बच्चे और गुरुकुल के मंदिर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं रामलीला को। हमारे सबको सुंदरकांड बांटी जा रही है यहाँ पे। आज तो आनंद आ गया जब उन्होंने कहा ना कि स्कूल के बच्चे ये रामलीला कर रहे हैं, तो और भी अच्छा लगा। पहले तो जब हम देखते थे उस टाइम पे ज़्यादातर कलाकार करते थे या आसपास के बड़े लोग करते थे, बच्चों का पार्टिसिपेट कम होता था। और जो कथा बाँच रहे थे अजय भाई जी, कितनी, मैंने पहली बार राम कथा सुनी है, मेरे से काफ़ी लोगों ने बोला था कि सुन के आओ, लेकिन रामलीला के अंदर के साथ साथ जो हो रही थी कि बोल कम रहे थे और कथा बाँच रहे थे, तो वो बड़ी बढ़िया मज़ा आ गया था, आनंद आ गया, मतलब मज़ा कह रही हूँ, आनंद आ गया एकदम। मैं राम झूले की तरफ से ही आ गई वॉक करती। मैं कल बच्चों को दिया ऐसे नहीं आएगी अकेली, मैं सच में लाना चाहती हूँ कि बच्चे आके ये देखें बच्चों की रामलीला। मेरा मन था यहाँ भी बैठने का, लेकिन वहीं पे इतना मन लग गया कि मैं इधर नहीं आ पाई। एक्चुअली ये ना पहले भी होती थी, जब हम लॉकडाउन में से पहले 2018 में आए थे, तो शर्मा जी के साथ मैं रामलीला में भी आती थी। रामलीला नहीं, सॉरी, ये रामलीला में एक बार राम कथा में आए थे हम, तो उस टाइम वो असल में उनके कान में प्रॉब्लम थी ना, अच्छा उनको लगता था, लेकिन बड़ी लाउड स्पीकर होते थे, तो थोड़ी देर बैठ के फिर चल देते थे। एक बार मूड था कि मैं वहीं से वापस चली जाऊँ, परमार्थ निकेतन से वापस जानकी झूले की तरफ, फिर आ गई क्योंकि काफ़ी लोग हैं अभी। रात के अंधेरे में मुझे ज़्यादातर यंगस्टर घूमते हुए मिले हैं। राम झूला वो लाइट बंद है ना, तो अंधेरा है, पीछे भी उधर भी कम लाइट है, तो इसलिए स्पीड पकड़ी मैंने। एक बार जल पीछे चला गया था ना, फिर आगे आ गया, बारिश होती है फिर आगे आ जाता है। फॉरनर लेडी चली ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स सो रहे हैं साइड में ना, बारिश से बचने के लिए। अभी मैंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया है अब जाके खाऊंगी, बना के आ गई थी। और सच में आनंद आ गया, बिल्कुल बहुत ही। उन्हीं ओशो ने कही थी कि अगर हम अपने बच्चों में बचपन से संस्कार भरेंगे तो 20 साल के बाद जाके वो जनरेशन चेंज हो जाएगी। अब मैंने दिया को फ़ोन करके बोला तो नहीं आई वो, क्योंकि ऐसे तो आएगी नहीं वो बिल्कुल भी। अब घर जाके थोड़ा सा उसको, क्योंकि जो अपनी मनाती है, कुछ उसकी बात करके, कुछ अपनी करके तब मनवा के लेके आना पड़ेगा। और लेके आएंगे तो यहाँ देख के अच्छा लगेगा। बच्चे ना अपने सर्कल के लोगों के साथ ज़्यादा देखना, बच्चों के साथ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। कल एक दो को उसकी सहेलियों खींच के लाना पड़ेगा, उसको साथ लेके। अरे यहाँ से भी पानी आ रहा है, मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी।
ऊपर से जाने का कर गई क्रॉस। देखो सारे यंग बच्चे मैंने घुमा दिया, रात के टाइम खड़े रहते हैं, उधर भी यंग बच्चे हैं, सारे यंग बच्चे हैं। यही तो है, इसीलिए जो स्कूल जो ये देखिए ये काम जो हो रहा है ना, इसमें टाइम लगेगा। जो मतलब स्कूलों में जैसे होता है ना बच्चों की इसमें चेंज करने में, इस अच्छी चीज़ में समय लगता है, समय लेती है, लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर दिखेगा अगर हम इस पे काम करते रहें। जैसे इन्होंने बच्चों को लिया, बच्चों का सुन के तो फिर मेरा और मन कर गया कि रामलीला देखूं, नहीं तो मैं थोड़ी बहुत देख के आ जाती, लेकिन बच्चों की सुनी तो फिर मन करा कि नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आज तक हमने अपने घर में पहले आसपास के लोगों की जैसे देखते थे, आसपास के चाचा ताऊ जो भी कोई मतलब होते थे, गांव में पहले ऐसे ही होता था, गांव में कहीं भी कि आसपास के लोगों का भी वही रिलेशन और वही सब कुछ मानते थे जो कि अपने घर में होता था। जैसे कि दादा मानते थे, किसी को चाचा मानते थे आसपास में। अब शायद अंकल आंटी वैसे बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लेकिन पहले यही रिलेशन होता था। चांदनी चौक की 2 बड़ी रामलीला थी, वो उनमें भी गई हुई हूँ मैं देखने के लिए, क्योंकि मेरे जो दादी जी की सिस्टर थी वो चांदनी चौक के पास ही रहती थी। अब बच्चों ने ये सब छोड़ दिया है क्योंकि हम ही नहीं जाते उनको लेके, कौन जाएगा भीड़ में मारा मारी करने के लिए। तो बच्चों की क्या गलती फिर। और मैंने इंस्टाग्राम से लाइव आ रही थी तो एक लेडी कह रही थी, 1-2 जगह कह रहे थे कि फेसबुक से यूट्यूब से लाइव आओ, तो वीडियो आया हुआ था, उस टाइम नहीं आ सकते। मैंने बोला फिर आ जाएंगे, बट उसमें ना बहुत लंबी कथा भी बीच में वाजते हैं वो, और संगीत वो भी चलता है, भजन भी चलते हैं, तो सब लोग नहीं देखते। इंस्टाग्राम से भी मैंने 1-2 रिकॉर्डिंग की है, फेसबुक पे भी किए एंजॉय लाइक लोकल से, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और डेली तो शायद मेरा भी पॉसिबल नहीं होगा, पर हाँ 1-2 बार और बीच में ज़रूर जाऊँगी शाम के टाइम। 10:30 बज गए हैं, 29 हो गए। 10 बजे वहाँ से चली थी, आधे घंटे में ये क्रॉस हुआ। हाँ 10 से ज़्यादा बज गए थे। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। मतलब बहुत आनंद आया आज, और दिया को जाके बुलाऊंगी, बहुत सारी डिमांड कर रखी है उसने। मैंने कहा पहले, क्योंकि बच्चों को पहले भाई कुछ तुम अपनी मानो, कुछ हम झुकेंगे, ऐसे कोई काम चलेगा कि सारे हम ही पेरेंट्स ही झुकते चलेंगे, तो कुछ उनको झुकाओ, खुद झुको। तो मैंने कहा सारी बात मानी जाएगी, पिज़्ज़ा भी दिलवाया जाएगा, बर्गर भी दिलाया जाएगा, पर हमारे कहने से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। आज काफ़ी थकान हो रखी है क्योंकि पहला नवरात्रा था, तो उसमें काफ़ी थकान हो गई थी। कल से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा जीवन, क्योंकि अब पहले दिन टाइम बहुत लगता है। सच में बहुत आनंद आ गया, पहली बार सुनी। और बच्चों को रामलीला अगर आसपास हो रही हो तो ज़रूर दिखाएं। हाँ एक इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो रामलीला ये वाली है, ये साधना चैनल पे तो मैंने सुना था, और शायद बहुत सारे आस्था और संस्कार साधना इन चैनल पे आ रही है ये रामलीला। अगर किसी को देखनी हो पूरी तो वो वहाँ देख सकते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव, क्योंकि मैं डेली नहीं दिखा पाऊँगी उसको, और परमार्थ निकेतन से भी लाइव चल रही है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ के बिना इस टाइम पे सर्दी में हम कंबल ओढ़ के बैठते थे, और देख लो कैसे चल रहे हैं गर्मी, पसीने आ रहे हैं कितना। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जनरेशन में धीरे धीरे चेंज होता है, ऐसे ही करके हमारे क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में धीरे धीरे चेंज आते हैं, जो हमें जाके कई सालों बाद पता चलते हैं। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। हर हर गंगे हर हर महादेव।